एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट पे। जैसा आप सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुका है। अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, एक बार इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जब तक कि आप लोग का एडमिशन ना खत्म हो जाए। तो एक बार जरूर इसको चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अपने सब्सक्राइबर की जो लिस्ट है ना, उसमें एक चैनल जरूर होना चाहिए, वो है आपका सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को कि एग्जाम के बाद आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पता है वो है आपका कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन हुआ था, यानी जो आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था वो 11 से लेकर 28 मार्च के बीच में आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ। यानी 28 मार्च आप लोग का खत्म हो चुका है। अब आप लोग का एग्जामिनेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, ये यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो अब आगे क्या होगा कि आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा, और प्रोविजनल आंसर की कब आएगा आप लोग का, तो ये 4 तारीख को आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद आपको 2 दिनों का समय दिया जाएगा कि आपको अगर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग आपका जो प्रश्न पत्र, यानी कि इसी के साथ आप लोग का जो क्वेश्चन बुकलेट है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, वह भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा। इसको आप लोग चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपको इसी आंसर की के साथ मिल जाएगा, और उसके साथ आप लोग टैली करिएगा कि क्या आंसर की आप लोग का सही है या फिर नहीं है, जो आप लोगों ने पुट किया हुआ था। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन पेपर में ही आप लोग का मेंशन हो कि आपने क्या आंसर पुट किया हुआ है, और एंटी की तरफ से जो आंसर आया हुआ वह सही है कि नहीं आपसे। और ये 2 दिनों का टाइम मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, एंटी की तरफ से हमारा क्वेश्चन सही है, तो उसका प्रूफ के साथ आपको प्रति क्वेश्चन आपको 200 रुपीज पे करना होगा। कितने? 200 रुपीज आपको एक क्वेश्चन का पे करना होगा। किसको? एनटीए को। तो वह बाद में आपका रिकमेंड किया जाएगा। अब एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस क्वेश्चन को सही माने या फिर गलत माने। अगर सही हो या गलत, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का 4 से 6 अप्रैल तक ये चीजें चलेंगी आपका प्रोविजनल आंसर की का। अब जो आपका फाइनल आंसर की होता है, यानी कि जब आप लोग का 6 अप्रैल तक आंसर की के लिए सारे के सारे जो भी चीजें हैं प्रोसेस आंसर के वो होने के बाद आप लोग का फाइनल आंसर किया आएगा कि उसमें क्या संशोधन, यानी कि एनटीए हो सकता है कुछ आंसर गलत दिया हो या फिर कुछ प्रश्न उसने गलत किया हो, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर सकता है। तो ड्रॉप क्वेश्चन के साथ कुछ आंसर के सुधार के साथ जो आपका फाइनल आंसर किया आएगा वह 9 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आप लोग का आंसर की आ जाएगा। क्लियर बातें हैं कि 9 से 10 के बीच में आप लोग का आंसर की आ जाएगा। इधर 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि आप लोग का जो रिजल्ट है वह कब आएगा, तो इसी को हम लोग रिजल्ट या फिर हम लोग स्कोर कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्कोर कार्ड जो आप लोग का आने का टेंटेटिव डेट है वह आप लोग का है 15 से लेके 20 अप्रैल के बीच में आप लोग का स्कोर कार्ड, यानी कि जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाएगा। अब स्कोर कार्ड जारी होने के बाद याद रखिएगा, उसी स्कोर कार्ड के बेस पर आप लोग का एडमिशन होगा। यानी वहीं से आप लोग का जो कटअप का दौर है, यानी कटअप का जो खेला है वह आप लोग का कटअप का खेला शुरू हो जाएगा यहीं से। और जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी होंगी उनमें आपको एडमिशन के लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, यानी वहां पर कटअप जो है वो हाई जाता है। जैसे बीएचयू हो गया, डी हो गया, जेएनयू हो गया, इनमें कटअप जो है वो आपका हाई जाता ही है। अब यहाँ पर आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग का यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग का शुरू किया जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद आप लोग का क्या होगा कि 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है काउंसलिंग प्रोसेस में। पहली क्या बात है आप लोग को कि आप लोग को आपने तो पहले फॉर्म भर दिया एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन अब फिर से आपको एक फॉर्म भरना होगा। उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसमें सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट की हैं और जितनी यूनिवर्सिटी को आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, सभी यूनिवर्सिटी को अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबका फीस आपको फिर से पे करना होगा। जैसे मान लेते हैं आप बीएचयू का फॉर्म भर रहे हैं, बीएचयू में भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो बीएचयू हिंदी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसका फी अलग लगेगा। अगर आप डीयू में जाना चाहते हैं तो डीयू का फीस अलग लगेगा। अगर आप जेएनयू में जाना चाहते हैं तो जेएनयू का जो फीस है वो आपका अलग से लगेगा। यानी कि सभी यूनिवर्सिटी का, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको सभी के लिए पे करना होगा। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटी की मिनिमम जो फीस होती है वो आपकी 200 से 300 रुपए आपकी होती है। किसी किसी की 1000 रुपए फीस जो है वो होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत चतुराई से 5 से 6 यूनिवर्सिटी को चूज करिएगा कि आपको इन्हीं 6 यूनिवर्सिटी में जाना है और इसी के लिए रजिस्ट्रेशन करिएगा। अदरवाइज अगर 20 यूनिवर्सिटी के बारे फीस अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, आप अपना किस्मत आजमाना चाहेंगे, तो फिर यहाँ पर आप लोग को अपना बहुत ज्यादा पैसा बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें थी आप लोग को यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। जब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी और वो डॉक्यूमेंट आपको अपना क्या करना है, कलेक्ट करके रखना है। जैसे आपका आय, जाति, निवास, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद अपना स्कोर कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे। ये क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन आप लोग के कि एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, क्लियर बात है आप लोग को। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तो वो चीजें मैंने बताई हैं, और अगर इसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।